रहा था। दासी पुत्र नारद जी की पूर्व जन्म की कथा चल रही थी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं कि देखो आज संतों का संग लगने से कहां में दासी पुत्र था और कहां में संतों के कृपा से आज देवर्षि नारद बन गया। देवर्षि नारद कहलाने लगे। कहते इस प्रकार से संतों का संग करने से हमारा जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए यदि हमारे जीवन में संत मिल जाएं तो फिर आनंद की गति तेजी से बढ़ती है। आनंद का पल इतना आ जाता है जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें संत का मिलन होता है, संत का दर्शन होता है। क्योंकि एक संत करता क्या है हम लोगों को, जैसे मोबाइल से भी लोग चलाते हैं, मोबाइल से नेटवर्क के द्वारा एक से दूसरे तक की बात पहुंचाई जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से संत नेटवर्किंग का काम करते हैं। संत इस आत्मा को परमात्मा में जोड़ देते हैं, भगवान में लगाते हैं, भगवान से जोड़ने का काम करते हैं, नेटवर्किंग का काम बस वही करते हैं संत। व्यास जी कहते हैं कि मैंने 17 पुराण रचे परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया है, मैं आपको वही दे रहा हूँ। आप उसी चतुर्श्लोकी भागवत से वासुदेव जी के महिमा का वर्णन करिए जिससे आपके मन में शांति मिलेगी। व्यास जी महाराज गणेश जी को निमित्त बना करके श्लोक लिखना प्रारंभ किए। 18,000 श्लोक 335 अध्याय ग्रंथ लिख करके तैयार कर लिए। तब जाकर के उनके मन को शांति मिली। अब सोचने लगे कि इतना तो श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक लिख दिए, इस भागवत का अधिकारी कौन है? मेरा पुत्र हो सकता है। सुखदेव जो जन्म लेते ही वो वन की ओर प्रस्थान कर गया, मेरा पुत्र यहाँ कैसे आ सकता है? ये भागवत जी की श्लोक ही ऐसी है जो मेरे पुत्र को यहाँ लेकर के आ सकता है। तो अपने शिष्यों को बुलाते हैं और 2-4 श्लोक सिखा दिए और उन्होंने कह दिया कि जाओ जहां पर मेरा पुत्र तप कर रहा है, मेरे पुत्र सुखदेव को जाकर के ये श्लोक सुनाना। निकट जाकर के गायन करना प्रारंभ करती है।